हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हमने आपको उप समुच्चय बताया था। उप समुच्चय के मैंने ये भी बताया था कि उप समुच्चयों की संख्या को कैसे निकालते हैं। उनको अगर आपसे पूछ ले कि कोई समुच्चय है, अगर उसकी उप समुच्चय हमें निकालने हो तो हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं। एक चीज का हमेशा से बच्चों में कंफ्यूजन रहा है इस चिन्ह को लेके। अब यहाँ पे आपको दो चिन्ह पढ़ने को मिलेंगे, एक इस प्रकार से चिन्ह मिलेगा, एक इस प्रकार से चिन्ह मिलेगा। ये दोनों चिन्ह अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चिन्ह बताता है उचित उपसमुच्चय, ठीक, और ये बताता है उपसमुच्चय को। अब बात को समझिएगा कि उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय क्या होते हैं। एक बात आप बताओ, उचित के बाद क्या लगा हुआ है, उप समुच्चय। मतलब ये जो उचित है ना, ये उचित उप समुच्चय ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, सबसेट ही है। क्या है, एक प्रकार का सबसेट ही है। जैसे सपोज करो, अच्छा उससे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। उचित उप समुच्चय क्या है, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो एवं बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए का सदस्य ना हो, तो ए को बी का उचित उप समुच्चय कहते हैं। इसे चिन्ह इससे प्रदर्शित करते हैं। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, आपको समझ में नहीं आई होगी, वो मुझे भी पता है। एग्जांपल से बताते तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल से फिर हम परिभाषा को डिफाइन करेंगे, तब आप अच्छे से इसको डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे। समझिएगा, मैंने कहा एक उप समुच्चय, एक मिनट, इसी के हिसाब से देखते हैं। बी को मानो, मैंने कहा बी कोई एक ऐसा मेन समुच्चय है जिसमें ए 1 2 3 ये तीन अवयव हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आप एक बात बताओ, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हम क्या बताएं, क्या क्या करेंगे, एन बी। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास, 3। अब जब मैं उप समुच्चय की संख्या की बात करूंगा, उप समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n होता है। n क्या है यहाँ पे 3, यानी 8 उप समुच्चय होंगे। टोटल कितने उप समुच्चय होंगे इसमें, 8 उप समुच्चय होंगे। ठीक है, आप समझिएगा, यहीं से ट्विस्ट चालू होता है। अच्छा, इसके उप समुच्चय 8 होंगे कौन, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम नया एक समुच्चय बनाएंगे, या फिर एक समुच्चय मान लो, सबसेट उप समुच्चय। अब इसके उप समुच्चय निकालो, जिसको नाम हम दे देते हैं, अभी नाम कुछ नहीं देते हैं, अभी ऐसे ही निकालो। मैंने क्या बताया था, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। तो एक तो रिक्त समुच्चय ही हो जाएगा जिसको 5 से डिनोट करते हैं। दूसरा उप समुच्चय हमारा हो जाएगा, मैंने बताया था पहले सिंगल सिंगल अवयव हमें लिखने होते हैं, एलिमेंट। तो पहले एक हमने लिख लिया, फिर हमने कितना लिख लिया, 2 लिख लिया, फिर हमने कितना लिख लिया, 3 लिख लिया। इस प्रकार से हमने 4 सबसेट इसके बना लिए। फिर इसके बाद मैंने कहा कि आप पेयर पकड़ो, 1 और 2 का पेयर पकड़ो, तो 1 2 एक ये सबसेट बन गया। फिर इसके बाद 2 को छोड़ो, 1 को 3 के साथ रखो, तो 1 को 3 के साथ रखो तो एक ये सबसेट बन गया। आप समझो, अब 1 का सभी के साथ रिलेशन बन चुका है। अब 1 को छोड़ो, 2 और 3 का रिलेशन बना दो, तो 2 3 हो जाएगा। और मैंने एक नोट में और लिखवाया था कि प्रत्येक समुच्चय खुद का सबसेट होता है। बस यहीं पे खेला है, मतलब इसका उप समुच्चय एक ये होगा। अब यहीं से डिफरेंस समझ में आएगा, समझिएगा आप सब। कितने हैं पहले गिनो, 8 हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमने जो भी बनाए हैं हमारे हिसाब से ये सही है। ठीक, 8 आने थे, 8 हमने उप समुच्चय बना डाले। अब समझिएगा, यहां से लेके यहां तक ये सारे उचित उप समुच्चय कहलाएंगे, उचित उप समुच्चय। और जैसे ही हम उचित उप समुच्चय में मेन समुच्चय को ऐड करेंगे तो ये पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा, उप समुच्चय बन जाएगा। अगर मैं एक नया पेयर, एक नया समुच्चय बनाऊं, 1 मतलब ए बनाऊं, और मैं ये सारे एलिमेंट इसमें लिख दूं जो इसमें है, इंक्लूडिंग इसमें कोई अवयव छोड़ दो। जैसे इसमें 1 2 3 है, मैंने कहा कि 1 और 2, देखो हमारा ये कहीं बैठा होगा, 1 और 2 ये, तो बी जो है, ए जो है, बी का क्या होगा, उचित उप समुच्चय होगा।
ए जो है बी का क्या है, उचित उपसमुच्चय। इसको लिखेंगे कैसे, ए बी का उचित उपसमुच्चय है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया, ए कैसा है, उचित उपसमुच्चय है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं कह दूं इसको उठा लू, सिंपल सी बात है, सी को जैसे उठा लू, 1 2 3। अब मैं बी के साथ इसका रिलेशन देखूं तो इसको आप क्या बताओगे, आप बताओगे जो ये सी है ना, ये उपसमुच्चय है किसका, बी का। किसका, उपसमुच्चय का चिन्ह ये है और उचित उपसमुच्चय का ये। तो उचित उपसमुच्चय और समुच्चय में, उपसमुच्चय में अंतर है, ये सभी उपसमुच्चय हैं, लेकिन अगर हम मेन समुच्चय को इससे हटा दें तो बाकी जितने भी बचेंगे, अब वो आपसे सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है, इस तरीके से लिख के भी पूछ सकता है, तो ये यहां से लेके यहां तक इस समुच्चय के क्या कहलाएंगे, उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। और जैसे ही हमने इसको इंक्लूड कर लिया तब ये क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट समझ में आया कि नहीं आया? मेन उपसमुच्चय को जब हम ग्रुप से बाहर निकाल देंगे तो जितने भी बनेंगे वो हमारे उचित उपसमुच्चय बचेंगे। अब डिफिनेशन देख लो, यदि ए एवं बी दो समुच्चय हैं, इसको और इसको आप कंपेयर कराना, दो उपसमुच्चय इस प्रकार हो कि ए के सभी अवयव, ए के जितने भी अवयव हैं कितने, 1 और 2, ठीक है, ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों। बी में कितने, क्या ये 2 अवयव हैं, मतलब ए में जितने आए उतने ही अवयव बी में होने चाहिए, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक तो हमने कंडीशन फुलफिल कर ली। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, मतलब बी में एक अवयव, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए का सदस्य ना हो, 3 इसका सदस्य नहीं है, सदस्य ना हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। इसे हम इससे डिनोट करते हैं, तो हमने वैसे डिनोट किया हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर दोनों डिट्टो सेम हो जाए, ये इसके सेम हो जाए, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इनको उपसमुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। फिर हम इसको इस रूप में दर्शाएंगे, सी सबसेट है बी का, सी उपसमुच्चय है बी का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने इसलिए आपको बता दिया। इसमें से देखो, अब ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा, इसमें से कोई एक समुच्चय उपसमुच्चय उठाएगा, 1/1,3 भी उठा सकता है, 2,3 भी उठा सकता है, 1,2 भी उठा सकता है, केवल 2 उठा सकता है, केवल 1 उठा सकता है, केवल 3 उठा सकता है। और आपसे पूछेगा बी से इसका रिलेशन बताओ, तो आप ये वाला चिन्ह कतई नहीं लगाएंगे, आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे, उचित उपसमुच्चय वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। साथ मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने यही वाला चिन्ह लगा के आपको समझाया था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमेशा उपसमुच्चय का चिन्ह होता है और ये हमेशा उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट का चिन्ह होता है। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है, नोट कर लो, इसको मैं साइड हटा जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया, उचित उपसमुच्चय भी पढ़ लिया, उपसमुच्चय भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसके बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अब देखो, जितना मुझे पढ़ाना था, शायद मैं एनसीईआरटी को देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी लाओ जरा सा, मैं कॉन्सेप्ट अभी करवा रहा था केवल। एक मिनट रुकिएगा। हम ये सोच रहे हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक साथ करा देते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। उससे ये होता है कि आपके पास प्रॉपरली पूरे सब्जेक्ट की, पूरे चैप्टर की आपके पास नॉलेज होती है, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कराएंगे पूरा एनसीईआरटी, हम सॉल्व कराएंगे जब पूरे कॉन्सेप्ट करा चुके होंगे। जितने मैंने नोट्स में दिए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट जब करा देंगे, तब हम उसके बाद आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चन को कराएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, उससे पहले हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि कौन सी चीज कैसे निकाली जाती है, बाकी प्रॉपरली सॉल्व करेंगे हम पूरा पढ़ने के बाद। मैंने कहा एक हमारे पास यू नाम का एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट है ये। पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि इस एलिमेंट से कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, मतलब इस समुच्चय से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं।
तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे एन यू, कितने हैं इसमें? 4। और उप समुच्चय जब निकालना होता है, उप समुच्चय की संख्या, जब हम इनकी संख्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इससे कितने सबसेट बनेंगे? 16। यहां तक सब कोई कर लेगा, नो डाउट। इसके बाद आपको सबसेट निकालने आने चाहिए। वो 16 हो सबसेट होंगे क्या, ये बनाना अपने में बहुत मजा आता है, अतरंगी होता है, सीखते हैं धीरे धीरे। कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, काका काका भी तो लिख सकते हैं, एलिमेंट आने चाहिए, कुछ भी हो। माइनस में मैंने पढ़ाते समय बताया भी है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, किसी भी प्रकार के आए एलिमेंट, सिर्फ उनका एक अपना फिक्स मतलब होना चाहिए। एबीसीडी का मतलब है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं कि बाद बी, बी के बाद सी, उन परिभाषा मैंने बताई नहीं थी, सुपरिभाषित होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सिंबल आ जाए आप बोलो भैया ये सेट है, वो सेट नहीं है। सेट वो है जो प्रॉपरली एक हिसाब से आपका अपनी मतलब अपने को सुपरिभाषित करता है, बस ये मान के चलिए, ठीक है। वही हमारा सबसेट, वही हमारा सेट के अंदर आ सकता है, वही एलिमेंट है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम 16वां सेट को देखते हैं। तो उप समुच्चय बराबर लिखते हैं। पहला जैसा हमने सीखा वही चलेंगे। पहला तो आप रिक्त समुच्चय बना सकते हैं। अब मैं कुछ बार जब बताऊंगा सवाल तो कुछ में ये बनाऊंगा, कुछ में 5 बनाऊंगा, दोनों का मतलब रिक्त समुच्चय होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। पहला समुच्चय तो रिक्त हो गया। अब इसके बाद हम एक एक को सबसे पहले लिखेंगे। डी तक है ना, तो हमने डी तक इनको लिख लिया, ठीक। कितने एलिमेंट हमने, कितने सबसेट बना लिए हमने? टोटली 5 सबसेट बना लिए। कितने बचे हमारे पास? 11 सबसेट बचे। कितने बचे? 11। अब हमने नियम क्या बताया था कल? पहले ए को पकड़ो, इसको जाम कर दो, पहले इसका रिलेशन इसके जोड़े पे, इसका युग्मिक रूप में, युग्मिक समुच्चय बताया है ना हमने। युग्मिक, जिस सेट में 2 एलिमेंट हो वो युग्मिक सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, युग्मिक सेट कहलाते हैं, ठीक है, युग्मिक समुच्चय कहलाते हैं। हाँ, तो अब हम लोग युग्मिक समुच्चय निकालेंगे। पहला ए को पकड़ो, ए का रिलेशन बी के साथ, ठीक। फिर ए का रिलेशन सी के साथ, फिर ए का रिलेशन डी के साथ। ए का रिलेशन सभी के साथ हो गया, पहले बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ, हो गया सबका। अब ए का जब सबके साथ हो गया तो बी को कराना चालू करो। अब हम बैक नहीं जाएंगे, आगे की ओर ही बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, बैक नहीं जाएंगे। बी को पकड़ो, बी कॉमा सी, अभी 2-2 का पेयर ही बनाएंगे। फिर बी कॉमा डी, तो बी का भी दोनों के साथ हो गया, मतलब सभी के साथ हो गया। अब हम बनाएंगे किसके साथ? सी के साथ, तो सी कॉमा डी। कितने सबसेट बन गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबसेट हमने बना डाले। टोटल कितने बनने चाहिए थे? 16। 5 सबसेट अभी बाकी है, जिसमें से एक तो खुद ही हो जाएगा। टोटली दिमाग हमें केवल 4 पे लगाना है ना। कितने पे लगाना है? 4 पे। अब 2-2 के तो पेयर जितने पॉसिबल थे हमने बना डाले। अब बात करते हैं हम लोग 3-3 वाले पेयर में। तो सबसे पहले ए बी सी को पकड़ो, ए बी सी बनाया हमने। अब समझो, इन दोनों को फिक्स करो, सी को छोड़ दो, डी को पकड़ो, तो ए सी डी, ये हो गया। जैसा सिखाए वैसा करना है तो बस, समझ में आ रही? ए बी सी हो गया, ए को छोड़ा, बी सी डी हो गया, ठीक। ए सी डी लिखा है क्या? देखो, ए बी सी हो गया, फिर ए को छोड़ देना है, बी सी डी लिखना है, बी सी डी, सॉरी, यहां पे क्या हो गया? बी सी डी, मतलब ए बी सी हो गया, फिर ए को पकड़ा, बी सी डी हो गया, ठीक है। अब समझो 3-3 का पेयर हमने बना लिया। अब हमारे बन कितने गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बन गए। 2 और बनाने, अब देखते हैं 2 कौन से हैं। हमने इसका रिलेशन इन दोनों के साथ करा दिया, फिर इसको छोड़ा, इसका रिलेशन इन दोनों के साथ करा दिया। अच्छा एक बात बताओ, ए बी का रिलेशन डी के साथ दिख रहा है क्या कहीं पे? तो एक तो यही हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा, ठीक। अब ये बताओ, बीसीडी कराए हैं क्या कहीं? बीसीडी हो चुका है, ठीक है, ए बी डी हो गया। अब देखो,
ए सी डी हो गया है? नहीं हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे? ए सी एंड डी। ठीक, ए बी डी कर लिए हैं, ए बी सी। सबसे पहले ए बी सी करना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो हो गया। अब लास्ट में हमारा मेन सेट बच गया। अब आप सोचो, यहां से लेके यहां तक ये सारे क्या हैं? उचित उप समुच्चय। इनमें से निकल के कोई भी एक पूछेगा तो कैसे लिखोगे? उचित उप समुच्चय। अगर इसको पूछ लिया, ऐसे सब कुछ लिख के पूछ लिया, तो कितना बताओगे आप लोग? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में? सबसेट निकालना सीख गए कि नहीं सीखे, ये बताओ। अब देखो, एनसीईआरटी हम अभी सॉल्व नहीं करा रहे, अभी मेरे पास कोई दूसरी किताब है, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, समझिएगा। एक ए सेट हमको दिया गया है, x बिलोंग्स टू 0 x 5 और x सच दैट इंटीजर नंबर, ये एक सेट दिया गया है। दूसरा सेट हमको दिया गया है b x सच दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x एक प्राकृतिक संख्या है, हिंदी में लिखा है, मैं इसको नॉर्मली नेचुरल नंबर बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन कौन कौन कर लेगा? पक्का लगाओ। अब देखो, इसमें आपको ये चीज बतानी है, कौन किसका सेट है, कौन किसका सबसेट है, कौन किसका प्रॉपर सबसेट है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। आप सॉल्व करो और आप बताओ। अगर आप इतने कैपेबल हो कि इनको देख के बता सकते हो, आपका स्वागत है। नहीं तो मैंने क्या कहा था, कभी भी इस प्रकार का वर्णन दिया जाओ तो उसको तुरंत सारणी विधि में चेंज करो, तभी वो कुछ समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। कर लो, फटाक से आंसर आ जाएगा आपका। करो, 10 सेकंड है आपके पास। कोशिश करो, ऑनलाइन है ना, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं दे रहे, नहीं तो हम आपको दे देते काफी समय। बस थोड़ा सा देख लो, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, फिर बताते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया होगा कुछ ना कुछ। अब आओ सीखते हैं इसको, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मुझे होमवर्क देने का मन कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला तो सब कोई कर लेगा, फंसेंगे बच्चे बी वाले में। कोई दिक्कत नहीं, चलो बता देते हैं। अच्छा एक बात हमें ये बताओ, एक्स सच दैट, एक्स पहली बात तो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक आएगा, पॉइंट नहीं आएगा, ना तो भिन्न आएगी। इतनी चीज हमने समझ लिया इंटीजर को देखते हुए। और वो भी कैसी होनी चाहिए? 0 से 5 के बीच में होनी चाहिए। ना तो 0 होगी ना तो 5 होगी, तो उसने खुद मना कर दिया है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल होता तो कर भी सकते थे। यानी यहाँ पे जितने नंबर आएंगे, क्योंकि 0 से उधर माइनस है, लेकिन 0 से x का मान क्या है? बड़ा है, यानी 1 से लेके 4 तक। तो हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं? हमने निर्माण विधि से सारणी विधि में चेंज कर दी। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? अब आओ बी वाले पे, जो इस क्वेश्चन की जान है। अब बताओ इसको हम कैसे क्या करेंगे? एक्स सच दैट, ये इस प्रकार का दिया गया है। सबसे पहले यहां पे ये बताओ, एक नॉर्मली बच्चा, मैंने यहाँ पे आपको कई बार ये चीज बताई है, इसका समीकरण उठाओ। मेन हमारा क्या है? इतना ही तो है, और x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक, चलिए रखते हैं, देखते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 100 बात की एक बात बताओ, इसमें x के मान कितने निकल के आए? क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है? आप लोग हाँ या ना में बताना। मैंने इसको ऐसे ले गया, मैं इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, तो x का मान 4 आ गया। क्या जो मैंने किया वो सही किया? ये बताओ कैसे, क्या गलत किया है? हमें उसका जवाब भी चाहिए। अगर हमने गलत किया तो इसका क्या गलत किया हमने इसमें? ठीक है, मान लिया कि द्विघात समीकरण है, लेकिन उसका अचर पद इसमें मिसिंग है। ठीक है, और आगे
ठीक, वेरी गुड, बस यही पकड़ना था। हमारे पास मैक्सिमम इस समीकरण में दो घात है, इसका मतलब इसके मूल कितने निकलेंगे? दो। हमने एक्स के मूल वही होते हैं ना, एक्स के मान ही, हमने यहाँ पे एक्स के मान कितने निकाले हैं? एक। तो इसका एक मूल हिडन है, उसको निकालना है। चलिए उसको निकालते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका नहीं होता। ये कक्षा 10 तक ठीक था, कक्षा 11 में हम इसको ऐसे नहीं करते हैं। आपको ये ऐसे भी दे सकता है, देखो ये तो इसने बहुत अच्छा दिया है अरेंज करके। इसी का एक रूप और अगर इसको थोड़ा सा कठिन बनाना होता तो बिल्कुल लड्डू परोस के दे देता, ऐसे कर देता। तो बहुत सारे लड़के एक्स से एक्स काटते, 3 से 12 को काट देते और एक्स का मान 4 आ जाता, तो और सरल होता। अगर इस रूप में दिया है तो उसको सबसे पहले इस रूप में तोड़ेंगे। अब करने का तरीका समझो, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, एक्स स्क्वायर एक्स, तो 3x कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x, यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण सॉल्व करते समय एक बार इसको 0 के बराबर कर देते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर। तो जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा? 3 इधर पूरे में, इधर क्या हो जाएगा? भाग में। और किसी भी संख्या में 0 का किसी भी संख्या में भाग देते तो आंसर क्या आ जाता है? 0। तो x का एक मान 0। अब एक मान यहाँ पे निकालेंगे, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। एक x का मान क्या आ गया? 4। यानी इसके जो सेट बने वो क्या बनेंगे? 0,4। सबसे पहले बताओ ये नेचुरल नंबर है दोनों? नहीं। कौन है, कौन सा अंक इसमें नेचुरल नहीं है? 0। तो क्या हम 0 इसमें लेंगे? क्योंकि उसने खास शब्दों में बोला है कि x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर पे, तो यहां का सेट क्या बनेगा? 4। अब आप बताओ कौन क्या सबसेट है, प्रॉपर सेट है, क्या है? इन दोनों में रिलेशन क्या है? ए और बी में। बी सबसेट नहीं बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट है ए का, तो क्या बोलेंगे? बी प्रॉपर सबसेट है ए का। ये आंसर होगा इसका। तो वही तो हमने क्या कहा, बी सबसेट है ए का, ए का बेटा है बी, इसी से ए से ही निकला हुआ है। ठीक, उप समुच्चय नहीं कहेंगे इसको। उप समुच्चय कहने का मतलब ये सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए। कहा? जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ उसको लिखना चाहिए, ये मैंने बताया था आपको। चाहे उधर कर दो, अब इसको पढ़ लो ना, बी सबसेट है ए का। समझ में आ रहा है आपको बात की नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन दे, लेकिन अब जगह कहाँ है? चलो इसको, इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को नोट करो, फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने इस स्लाइड में 3 से 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। अब इन्हीं 4 क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट क्या होता है, ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है, ठीक है। रिवीजन करा दिए आप लोगों का, आज काफी सवाल हो गए ना, 3 4 5 मतलब 4 ये हो गए, 4 ये हो जाएंगे और 3 4 क्वेश्चन अब पहले करा चुके हैं, तो कम से कम 6 7 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। समझो, अब अगर मैं इसको पार्टीशन में डिवाइड कर दूं ऐसे, तो ये एक क्वेश्चन है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 क्वेश्चन है हमारे पास। समझिएगा, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों में रिलेशन किसका है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऊपर वाले सेट को आप देखेंगे, तो ये सारणी विधि में लिखा हुआ है, ठीक है। प्योर सेट क्या है? अच्छा, 2 रिपीट हुआ है कि नहीं रिपीट हुआ, तो ये प्योर सेट है 1 2 3, मानेंगे, लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए मान रहे। यानी ये सेट और ये सेट तो बराबर है, तो यहां से हमने देख लिया कि ए बराबर हो गया सी। ये एक हमें रिजल्ट मिल गया देख के। अब हम बी के बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, तो बी को पहले सॉल्व करो। क्या बी के बारे में कोई, एक्स के बारे में कोई जानकारी दी गई है या सिर्फ दो घात समीकरण देकर छोड़ दिया गया है? ना तो वो बताया कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो सारा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखो कैसे क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर सॉल्व करो जरा सा, 2x प्लस 1, इसको साइड में सॉल्व किया करो हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक कैसे फैक्टर करो, जोड़ने पे 2 आ जाए, 1 प्लस 1, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
एक्स कॉमन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका, एक आ गया। कितना आ गया, एक आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब बात गौर से समझो, एक, अब दो बार एक आएगा, एक इससे, तो इनडायरेक्टली जब हम सेट में लिखेंगे तो उसको काउंट तो एक ही बार करेंगे ना। तो बी का सेट जो आया है हमारा वो क्या आ गया है, 1। अब देखो ए और बी ये आपस में किस रिलेशन में, इन दोनों समुच्चय को आपस में कौन से समुच्चय बोलेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, जब सब कुछ इक्वल है, देखो एलिमेंट भी इक्वल है और एलिमेंट के नंबर्स भी इक्वल हैं, इसमें 3 है इसमें 3 है, बिल्कुल सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे, समान समुच्चय, इक्वल सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, मैंने चिन्ह भी लगा दिया है, इक्वल सेट। अब बी के साथ ए का रिलेशन बताओ पहले, ए 1 इसके पास है, तो अब अच्छा बताओ बी उप समुच्चय है कि उचित उप समुच्चय है, बी जो है ए का उचित उप समुच्चय है या केवल और केवल उप समुच्चय है, ये जो बी आया है ये उचित उप समुच्चय है कि उप समुच्चय है, ये बताओ मुझे, केवल और केवल उचित उप समुच्चय है, क्यों, क्योंकि इसके क्या सारे एलिमेंट इसके पास है क्या, केवल एक ही एलिमेंट तो आया, एक आया दो आया कुछ आया उससे मतलब नहीं, सारे एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो क्या कहलाएगा, बी सबसेट है ई का, मतलब प्रॉपर सबसेट है ई का। अच्छा बी का सी के साथ बताओ रिलेशन, तो उसमें भी वही रिलेशन है, बी सबसेट है किसका, सी का, तो ये आपस में रिलेशन, और ए और सी का रिलेशन क्या है, इक्वल सेट। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, अब समझो डिफिनेशन से मतलब नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए कि होते क्या है। डिफिनेशन तो केवल इसलिए समझाई जाती है क्योंकि आज हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ गया, 2 महीने बाद जब रिवीजन करने आएंगे तो आप भूल जाएंगे कि ये तो मैंने लिखवाया ही नहीं है सर ने, तो इसलिए लिखवा दिया जाता है। अब आप एक बार पढ़ चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो ध्यान होगा, और डिफिनेशन पढ़ के सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैंने लिखा है कानपुर के अक्षरों का समुच्चय बनाओ, इसी प्रकार से आप अपने नंबरों का समुच्चय बना सकते हैं। कितने नंबर, कितने अंक, मतलब कितने अक्षर आए हुए हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6, तो जब हमें इसका सेट बनाना होता है तो K, A, N, P, U, R, ये इनके अक्षरों का क्या बन गया, सेट बन गया। अब ऊपर जैसे अंक लिखे हैं वैसे ही तो हम लिखेंगे, ठीक है, हालांकि छोटे में लिखना चाहिए था लेकिन अब वो बड़े में लिखे तो बड़े में हमने भी लिख दिया। अब इसमें पूछे, अच्छा ये बताओ कानपुर के कितने सबसेट बनेंगे, कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो उप समुच्चय क्या होता है, 2 की पावर n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64, मतलब कानपुर के नाम से कितने सबसेट बनेंगे, 64 सबसेट बनेंगे। ठीक, अब ये वाला समझ में, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ये थोड़ा सा सही से नहीं लिखा हुआ है, अब ठीक है, कैसे लिखें, चलो भाई इधर डी कर देते हैं तो ठीक रहेगा थोड़ा सा लिखने में, ठीक। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहां पे आपको रिलेशन नहीं बताना है, अब यहां पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये आपसे ज्ञात करवा रहा है, और एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसी से आपको इसके आंसर बताने हैं। पहला सेट ए है, इसमें हमसे कह क्या रहा है, एक्स बिलोंग करेगा -3, हो भी सकता है और उससे बड़ा है, -3, एक्स का मान -3 से क्या है, बड़ा है। देखो इसमें एक तो ये -3 से बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं छोटा है, अच्छा -3 इक्वल लगा हुआ है तो -3 भी हो सकता है। ओहो, आप समझो मेरी बात को गौर करके, माइनस लगा हुआ है, माइनस में केस उल्टा होता है, बड़ी संख्या छोटी हो जाती है, छोटी संख्या बड़ी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये संख्या क्या है, बड़ी है, यानी इसके सेट पे आएगी, क्योंकि -3 छोटा है ना, एक्स का मान बड़ा है तो -3 से बड़ा चाहिए, तो ये, अच्छा ये हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा कि नहीं, तो ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं,
ठीक, इक्वल है, ले सकते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा है क्योंकि तो पॉजिटिव नंबर है तो बड़ा ही होगा, ये भी बड़ा होगा। अच्छा ये बड़ा होगा, बिल्कुल, ये 3 है, ये 3.1 है, बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। तो ये जितने के अंदर अंडरलाइन किए वो सारे होंगे। तो -2.6 -3 0.4 1.2 -3.1 और ये सबसेट किसके बन गए, ये मतलब ये आंसर आ गया किसका, समुच्चय ए का। नहीं लिखना आप कर सकते हैं, क्रम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मत लिखिएगा। नहीं, ठीक है, हाँ हाँ, आप ये वाला हमने उधर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, फिर पॉजिटिव नंबर लिख दो, आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाला ध्यान दीजिएगा आप, बी। बी क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग करेगा, एक बड़ा होगा, एक से सारे छोटे नंबर चाहिए हमको, एक भी हो सकता है, तो एक से छोटा कौन है, देखो माइनस वाले तो सभी छोटे होंगे, है ना। 4 केवल नहीं होगा, 4 तो एक से बड़ा है, ये नहीं होगा, ये भी छोटा है। अच्छा ये एक से बड़ा है ना, 1.2 बड़ा है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी -2.6 -5.1 -3 -3.1। अब जैसा आपने बोला था वैसे ही लिख देते हैं, फिर पॉजिटिव नंबर पकड़ लो, ये है, बस एक ही तो है, ये लिखना ही नहीं है, मतलब माइनस वाले एक तरफ कर दी, पॉजिटिव एक तरफ कर दी, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात की नहीं आई आपको। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। अब देखो ए बी और सी, इसमें 3 सेट दिए गए, अब जाहिर सी बात है इसमें रिलेशन ही पूछ रहा होगा, जैसे इसमें रिलेशन पूछा हुआ है, बताओ जरा सा रिलेशन। 1, 2 है, यहाँ पे 2 रिपीटेशन मारा है, समुच्चय में रिपीटेशन और क्रम का कोई मतलब नहीं होता, यानी ए बराबर, अब इसको डी कर लो, नहीं तो फिर लिखने में दिक्कत होगी। अब इसको सॉल्व करो तो x² - 3x + 2 = 0, 2 कैसे फैक्टर करो, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 2 + 1, x + 2 = 0, x² - 2x - x + 2 = 0, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x - 2 -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 = 0, तो x - 2 एक कोष्टक में, x - 1 एक कोष्टक में = 0, तो x बराबर 2 और x बराबर 1, मतलब एक बार 0 के बराबर कर दे तो कितना मान आ गया इसमें। अच्छा क्या इसमें कोई बाउंडेशन दिया हुआ था डी में, नहीं दिया हुआ था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके 2,1, तो सभी 2,1 है, मतलब 1,2 या 2,1, यानी a बराबर b और बराबर c, मतलब ये तीनों एलिमेंट आपस में कैसे हैं, सॉरी सेट कैसे हैं, इक्वल सेट है। क्या कैसे सेट है, इक्वल सेट है, समान सेट है। समझ में आ गई बात कि नहीं है, चलो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग पावर सेट, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट में हट जा रहा हूं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पावर सेट क्या होता है, ठीक है, घात समुच्चय क्या होता है। अब यहां पे एक एज्यूम करो, जैसे मैंने आपसे कहा एक कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, इसके सबसेट बनाओ, कितने बनेंगे, तो जाहिर सी बात है 4 सबसेट बनने हैं, तो इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, पहला तो नॉर्मली क्या बन जाएगा 5, या फिर इस प्रकार का चिन्ह, फिर 1, फिर 2, फिर 1 और 2। अच्छा ये यहां से यहां तक ये तीनों कौन सा समुच्चय कहलाएंगे, प्रॉपर सेट कहलाएंगे। एकल नहीं बबुआ, ये तो एकल है, ये एकल है, ये शून्य समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक प्रॉपर सेट कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, उचित उप समुच्चय कहलाते हैं, और जब हम इसको इंक्लूड करके पूरा बोलते हैं तो क्या कहलाते हैं, सबसेट कहलाते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, इस मेन समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, मतलब इसको एक ऐसे लिख दो, बस यही हो गया। ये मेन समुच्चय के उप समुच्चय थे सब, इनको एक सेट बना दो तो क्या कहलाएंगे, वो पावर सेट कहलाएंगे। तो आप समझ में आ गया, उप समुच्चय को समुच्चय बना दो, ये उप समुच्चय थे सारी, इनको बड़ा मंझिला कोष्टक लगा दिया तो ये सारे क्या बन गए, एक सेट की तरह बिहेव करेंगे। देखो जैसे इसके अंदर समझ में आ रहा है बात, नहीं आया, देखो सुनो, जैसे मैंने कहा बी आपका कोई सेट है a, b, इसके सबसेट बताओ कितने होंगे, तो पहला तो हो जाएगा 5,
मैं बार बार कह रहा हूं, कभी ये लिखूंगा कभी ये लिख लूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक समुच्चय को दर्शाते हैं। फिर ए, फिर बी, फिर ए बी, यहां से यहां तक प्रॉपर सबसेट, पूरा मिला देंगे सबसेट, ठीक है। अच्छा, ये सबसेट है ना, ये अभी समुच्चय तो है नहीं, ये उप समुच्चय है ना, सारे समुच्चय तो है नहीं, बस इन्हीं को आपको समुच्चय बना देना है बस। अब ये एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे, अब ये किस तरह बिहेव करेंगे, अवयव की तरह। जब ये नहीं लगे थे तब ये सबसेट की तरह बिहेव कर रहे थे, अब हमने इनको सेट बना दिया। सेट बनाने की आइडेंटिटी मैंने बताया था आपको, मंझला कोष्ठक लगा देना है, ओपन और क्लोज, हमने ओपन और क्लोज कर दिया, क्या बन गया ये, फिर ये एक सेट बन गया, और इसी सेट को क्या बोलते हैं, घात समुच्चय। अब समझ में आ गया। अब डिफिनेशन लिखाते हैं, क्या डिफिनेशन लिखेंगे, किसी समुच्चय के उप समुच्चय, उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। अच्छा, अब समझना, घात समुच्चय को डिफाइन कैसे करते हैं, बताते कैसे, कोई सिंबल होगा, जैसे अभी आपने उचित उप समुच्चय का एक सिंबल पढ़ा, प्रॉपर सबसेट का, मतलब उचित उप समुच्चय पढ़ा, प्रॉपर सबसेट का पढ़ा, एक सबसेट का पढ़ा आपने, है ना, ये आपका किसका चिन्ह है, उचित उप समुच्चय का, इसके नीचे लगा देंगे सबसेट का बन जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, इस वाले को बोलते हैं प्रॉपर सेट, उचित उप समुच्चय, इसको बोलते हैं सबसेट, ध्यान रखिएगा। तो इसका भी एक चिन्ह होगा बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे, घात समुच्चय को P अपॉन ए, माना कि ए कोई सेट है, P ऑफ एक्स, P ऑफ ए बोलते हैं इसको, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, ये है हमारा घात समुच्चय, अब बोला जाए इसके उप समुच्चय की संख्या बताओ, तब क्या लिखोगे, नहीं, बताते हैं, देखो, घात समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 की पावर तो n हमारा था ही था, 2 की पावर n था कि नहीं था, नंबर ऑफ एलिमेंट हमने कितने निकाले, P ऑफ ए। तो अब अच्छा एक बात बताओ, कोई सेट होता है, इसकी मैं आपसे बोलता हूं कि इसके उप समुच्चयों की संख्या निकालो, तो आप क्या लिखते हो, 2 एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर n, इसका मतलब n बराबर 2 है, तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, यही करते हैं कि नहीं करते हैं। अब सोचो, ये खुद इसका उप समुच्चय था, और इसको हमने खुद एक सेट बना लिया, खुद एक सेट बना लिया, तो अब इसके इसी तरीके से सेट निकालो, सब सेट निकालो, तो ये सब निकाल के रखोगे नहीं, बाहर निकाल के रखोगे, तो 1 2 3 4, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, और इसको दर्शाते किससे हैं, P ऑफ ए से, तो P 2 की पावर P ऑफ ए, ये घात समुच्चय की उप समुच्चयों की संख्या है। मतलब इसमें जैसे 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 ना लिख के, अगर 2 लिखोगे तो इसके क्या निकल के आएंगे, सबसेट निकल के आएंगे, और उसका 2 की पावर में कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, उसको हम लोग लिखते थे n से, इसको P ऑफ ए से लिखते हैं, ठीक, जैसे मैं आपसे बोलूं ये इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो A, मैंने कहा इसमें बताओ, तो क्या लिखोगे आप, P ऑफ ए कितने एलिमेंट है, 4, समझ में आ गई बात कि नहीं आई, पक्का ना, कर लोगे, अब कंफ्यूज तो नहीं होगे। अच्छा, अब सीधा सिंपल सी बात बता दो, एक तो ये ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, बोलेगा इसके घात समुच्चयों की उप समुच्चय बताओ, उप समुच्चयों की संख्या, बी समुच्चय के घात समुच्चयों की संख्या बताओ, तो डायरेक्ट निकालना तो आना चाहिए ना, कैसे निकलेगा, आप समझो, देखो इसके एलिमेंट कितने हुए हैं, 4 एलिमेंट हुए,
मतलब इसके जो सेट होंगे, सॉरी इसके जो सबसेट होंगे वही 2 की पावर में लिख देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, पावर सेट के सबसेट कहलाएंगे। समझो मेरी बात को। देखो जैसे मैं आपसे बोली एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि कोई सेट है हमारे पास U, चलो 3 का ले लेते हैं, जैसे ये एक सेट है। अब डायरेक्टली आपसे पूछेगा इस सेट के घात समुच्चयों के उपसमुच्चय की संख्या बताओ, ऐसे लिखेगा कि घात समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। तो या तो एक काम ऐसा करो कि पहले इसका निकालो क्या, उपसमुच्चयों की संख्या, फिर जितना आए उसको 2 की पावर में लगा दो, तो कितना आएगा 1 2 3, इसके उपसमुच्चय कितने निकलेंगे, 2 2 4 2 8 उपसमुच्चय निकलेंगे। फिर अगर अब घात समुच्चय निकालना है तो 2 की पावर क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है ना जो चीज समझा रहे हैं? चार होगा बेटिया, 2 कहा। हाँ एलिमेंट आप बता रहे हो तो है, ठीक है। हाँ तो अब 4 तो आपने, अब देखो समझो मेरी बात को, इससे ये पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक ये इनके बेटे थे, लेकिन जैसे ही इनमें बाउंडेशन लग गया तो ये खुद अब एक पिता की तरह बिहेव करने लगेंगे, तो इनके भी कुछ बच्चे निकल के आएंगे। तो इसके पास एलिमेंट गिनो कितने, 1 2 3 4, तो इनके बच्चे कितने होंगे, 2 की पावर 4, 2 2 4 2 8 2 16। हाँ मतलब वो जो लिखा होता है उसको तोड़ते हैं, फिर मतलब जो होता है उसके नंबर काउंट करके वो ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट आपसे बोलेगा तो क्या करोगे? अब 2 कंडीशन है, या तो पहले इसके सबसेट निकालो तो 8 आएंगे, 8 आ गए किसके, इसके सबसेट, फिर उसको सेट बना दो पूरा, तो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8 एलिमेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है अक्षय की, नहीं समझ में आ रहा है अभी? अच्छा इनडायरेक्टली सुनो मेरी बात। नहीं अरे वो हमें सब, आपको जो प्रॉब्लम है ना इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो लगभग अधिकतर बच्चों के होता है, ठीक है। अब कैसे समझाना है, अब मैं तुम्हें दिमाग लगा रहा हूं। देखो अगर मैं इसको, इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख दूं, 2 की पावर 2 की पावर n, ऐसे, अब शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, नहीं कर पा रहा हूं तो ये लगा देना। आप समझो मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर n लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखो जरा सा, 2 की पावर n, कोष्टक जरूर लगाना, कोष्टक अगर गड़बड़ कर दिए तो सब खेला खत्म। अब अच्छा एक बात बताओ, n तो पता है ना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3, सॉल्व करो, 2 2 4 2 8, 2 की पावर 8। अब इसको सॉल्व कर लो, जितना भी आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, घात समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या। कि ये वही काम है, लेकिन आपको केवल एक भ्रमित पाल दिए हैं। ये बताओ ये 2 की पावर n क्या होता है, सबसेट का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? किसी भी संख्या का निकालने का फॉर्मूला सबसेट का होता है कि नहीं होता है? और इसी को एक बार 2 की घात में और लगा देना है तो पावर सबसेट निकल आता है। बस वही तो करना है। मान लो आपसे पूछ रहा है इसके घात समुच्चय के उपसमुच्चय, तो पहले इसके पावर में लिख देना है, फिर जो है उसको एक बार और पावर चढ़ा देना है बस, और नहीं तो चुपचाप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसके घात समुच्चयों की उपसमुच्चयों की संख्या, तो इनको गिन के यहाँ पे रख दो, आ जाएगा 8, फिर 2 की पावर 8 निकाल लेना तो आपका आ जाएगा आंसर। सिंपल सा बात है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे रट सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया कुछ, कि नहीं आया? चलो ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अगर देखो ऑनलाइन बच्चों को भी इसमें कोई दिक्कत होगी, देखो थोड़ा टिपिकल चीज है, तो मुझे कल कमेंट बॉक्स में बताएगा, हम उसको समझा देंगे। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। कल हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय संघ, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन और क्या पढ़ेंगे अक्षय?
उस दिन नाम ले रहे थे आप। पढ़ेंगे फिर जो भी पढ़ना होगा, ठीक है। अब हम बता के नहीं जाएंगे क्योंकि अक्षर को याद नहीं आ रहा। क्या बोला? चलिए ठीक है।